बाबा की अव्यक्त मुरली 18/6/69 की। और विशेष बाबा जो बाबा से मिलने के लिए मधुबन में पार्टीज जाती हैं, उन पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात है। तो बाबा के सामने पाठशाला चलाने वाले भाई बहन बैठे हैं, जो गांव में होते हैं और अपनी अपनी पाठशाला चलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, पाठशाला में जाते हो, पाठशाला का पहला पाठ क्या है? इस रूहानी पाठशाला में आते हो तो बाबा कहते क्या पहला पाठ क्या है? पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मरजीवा बनाना। मरजीवा अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मरजीवा। अपनी देह से, अपने मित्र संबंधियों से और पुरानी दुनिया से मरजीवा। ये पहला पाठ पक्का किया है। संस्कार से मरजीवा नहीं हुए। जो बाबा के सामने बच्चे बैठे, उन्होंने कहा जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं ना। तो यहां भी पिछले संस्कार क्यों याद आने चाहिए? जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए ना। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, ये क्या है? पिछली आदत है ना। मैं अशुद्ध भोजन नहीं छोड़ सकता हूँ, ये क्या है? पिछली आदत है ना। लड़ने झगड़ने के संस्कार क्या है? ये सब पिछली आदतें हैं ना। आलस, अलवेलापन, ये सब क्या है? तो बाबा वो कह रहे हैं, जबकि जन्म ही दूसरा है तो पिछली बातें भी खत्म हो जानी चाहिए ना। ये पहला पाठ है मरजीवा बनने का, ये पक्का करना। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए, पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए कि जैसे ये हमारे थे ही नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी हम ब्राह्मणों के संस्कार हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? जो दूसरों की चीज पर अधिकार रखे, दूसरों की चीज को स्वीकार करे, उसको क्या कहेंगे? तुम्हारी चीज नहीं है, किसी और की चीज तुम उठा के ले आओ, क्या कहेंगे उसको? तुम्हारी चीज नहीं है अपनी, और तुमको पुरानी चीज कोई दूसरे की दिखी और तुम उठा के ले आए, तो उसको क्या कहेंगे? इतनी समझ नहीं है। किसी की चीज उठा के लाने वाले को क्या कहते हैं? तो इतनी समझ नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनको क्या कहेंगे? चोर कहेंगे ना। तो ये भी चोरी क्यों करते हो?
रावण के पुराने संस्कारों को चोरी करके अपने पास रखते हो। आलस्य है, अलबेलापन है, सुस्ती है, झूठ बोलना, पर चिंतन करना, निंदा करना, ये सब किसके हैं? रावण के है ना। तो उनको उठा के तुम अपने पास ले आते तो चोर हो गए ना। तो ये भी चोरी क्यों करते हो? ये तो शूद्रों के संस्कार है ना, बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों के तो नहीं है ना। शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं जाकर के। नाली में से कोई चीज गिर जाए, उठा के लाओ तो नहाएंगे। सड़क पे जा रहे होंगे तो कोई सफाई कर्मचारी से शरीर लग जाए, कपड़ा छू जाए तो जाके नहाएंगे। कोई गंदी चीज को नहीं छूते हैं ना। पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तब औरों का ध्यान दिला सकेंगे। जब खुद का इतना ध्यान रखेंगे तब औरों को ध्यान दिला सकेंगे। सुना तो क्या समझ में आया? क्या समझ आया चेतन? दूसरी चीज पर पाठशाला का पहला पाठ ही बाबा ने पढ़ाया है, जीते जी मर जीवा बन जाओ। जब मर गए हैं तो पुराने संस्कार कैसे आप कहते हो कि मेरे पुराने संस्कार हैं? फिर बाबा ने कहा जैसे अगर वो किसी पराई चीज को हम लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे? चोर कहेंगे ना। तो अगर हम किसी के संस्कारों को फॉलो करते हैं तो ये भी तो चोरी हो गई ना। चोरी हो गई ना। क्या समझ आया? ब्राह्मण शूद्रों के संस्कार भी ले सकते हैं। क्या समझ में क्या आया ये आपको? बात तो सही है। जैसे लौकिक में अगर हम चले तो उसमें तो फिर इतने सारे लोग मिलते हैं दुनिया में, तो उनके साथ तो फिर वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो ऐसे हम नहीं चल सकेंगे। क्यों? क्योंकि चलाक ज्यादा लोग हैं। क्यों? हम बाबा के बच्चे चल नहीं रहे, हम समाज में ही रह रहे हैं ना, समाज छोड़ के थोड़ी रह रहे हैं। नहीं दीदी, मैं एक्चुअल में जैसे हाँ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। हाँ तो भी अगर हम वहां रह रहे हैं, सच्चाई को छोड़ के बिजनेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? बहुत सारी हमने दुनिया के अंदर देखा है, बहुत सारी दुकान पे लिखा हुआ होता है, हाथ जोड़ करके लिखा हुआ होता है कि यहाँ फिक्स रेट है, यहाँ कोई भी बार्गेनिंग नहीं है। अच्छी चलती है उनकी दुकान। एक माल को आप 100 रुपए का बता के उसको बार्गेनिंग कर करके तुम 50 पे ले आते हो, तो 50 रुपए का प्रॉफिट लेके बैठे हो। गरीब बंदों से ले लेते हो, चालाक बंदे तुमसे छट के चले जाते हैं। लेकिन जब तुम्हारी स्टैंप लगी हुई है सामने वाले के सामने कि इसके पास ठगी का माल नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ती है ना, छाप बनाने की मेहनत करनी पड़ती है ना। आप एक फिक्स सिस्टम कह रहे हो। हाँ, फिक्स नहीं कह रही हूं मैं। हमारे रॉयल्टी के संस्कार सामने वाले को प्रभावित करते हैं। आपकी रॉयल्टी आपके सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंचती है। पर दीदी जैसे आपके अंदर छल है, सामने वाले के पास छल पहुंचेगा। आप ईमानदार हो, सामने वाला आपसे 2 नंबर के पैसे नहीं लेके जाएगा, ईमानदारी का देके जाएगा आपको। अगर हम किसी का फायदा करते हैं तो वो उल्टा छल नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, जिन देखी दिन मूरत ऐसी। अगर आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो, आप नेक हो, आप साफ हो, आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है। अगर चीटिंग हो रही है फिर उसमें क्या? हो ही नहीं सकता। आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, तभी चीटिंग हो रही है। पिछले जन्मों का हिसाब अलग बात है, बात को समझना पड़ेगा। पिछले जन्म के संस्कारों को हम इतना इजीली नहीं ले सकते। पहले मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा बाबा मुझे कह रहा है, क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूं? हमने बाबा के घर में देखा है इतने ऐसे ऐसे बच्चे, कोई शराबियों का जीवन बदल गया। किसने बदला? किसी का कारोबार नहीं था, वो आज करोड़पति है। कैसे है? तुम कुछ करना भी तो चाहो ना, तुम कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो कैसे होगा?
कुछ करना भी तो चाहो ना। उन्होंने बाबा के नियम और मर्यादाओं को इतनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ फॉलो किया, वो जीरो से हीरो बन गए। बाबा के इसी घर में इन्हीं आंखों से, इसी घर में इन्हीं आंखों से हमने कईयों को जीरो से हीरो बनते देखा और हीरो से जीरो बनते देखा। जिन्होंने बाबा को जो है, जैसा है वैसा समझकर, जानकर, मानकर, पहचानकर, श्रीमत के अनुसार कर्म किया, वो जीरो से हीरो बन गए। और जिसने प्रभु, आए हुए प्रभु को जानकर, मानकर फिर ठगी की, तो वो हीरो से भी जीरो बनते जा रहे हैं। इसी घर में देखा है हमने, बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं। क्योंकि ये शिव परम पिता परमात्मा विश्व का जगत नियंता हमको देने के लिए आया है, लेने नहीं आया है। वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं। और जैसे माता पिता अपने बच्चों को अपने संरक्षण में रखते हैं, ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी अपने बच्चों को अपने संरक्षण में रखता है, बशर्ते अगर मैं बच्चा बनकर चलता हूं तो दीदी जैसे टचिंग होती है, एक बात पूछनी थी। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को तुम अभी तक अपने जीवन में लाओगे तो भगवान जो है, जैसा है वैसी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना पड़े? पुराने संस्कारों को छोड़कर बाप जो है, जैसा है वैसा मर्जीवा बनकर उसको हमें स्वीकार करना है। दूसरा बाबा बता रहे हैं, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? चाहे वो कारोबार है, चाहे बाबा का घर है, चाहे गृहस्थ है। अगर गृहस्थ को सफल करना है, अगर बाबा की सेवा में सफल होना है या कारोबार में सफल होना है, तो बाबा बता रहे उसका मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता मिलेगी तुमको। पोलाइटनेस चाहिए ना। नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर सर्विस करना, नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है ना, उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझ करके कार्य करना। जैसे बाप शरीर के आधार निमित्त मात्र लेते हैं ना, वैसे आप भी समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने आप को निमित्त समझना है। तो नम्रता आएगी। मैं कौन हूं करने वाला? करण करावन हार बाबा मेरे से करवा रहा है, मैं कौन हूं करने वाला? फिर देखो, सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी इस देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हैं, फिर देह को अधीन बनाएंगे। जिन बाबा के बच्चों ने निमित्त बन के कार्य किया, आज बाबा उनको फूलों की तरह अपनी संरक्षण में रखा हुआ है। चाहे गृहस्थ में रहते हैं, चाहे वो आश्रम पर रहते हैं, बाबा के घर में न्याय का पलड़ा बिल्कुल बराबर है। ऐसा नहीं है कि बाबा के घर में जो रहते हैं बाबा उनको बेहद प्यार करते हैं और जो बाबा के घर से बाहर रहते हैं उनको बाबा प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है। चाहे घर में रहते हैं, चाहे बाबा के पास घर में रहते हैं,
लेकिन बाबा करन करावन हार जगत का स्वामी मेरे से करवा रहा है और मैं निमित्त मात्र कर रहा हूं, है ना। मैंपन आया, मैं कर रहा हूं, तो भगवान कहता है फिर तू ही कर ले, कर ले तू ही। गृहस्थी का बोझ मैं उठा के चल रहा हूं, कहता उठा ले। जब मैं बाबा को समर्पण कर देता हूं तो बाबा ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने आप उठा करके ले लेता है। तो ना गायन है ना, दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है, कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है? मुख का गायन क्यों नहीं है? दृष्टि से सृष्टि कहते, मुख से सृष्टि नहीं कहते। संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ पढ़ाते क्या है बाबा? तुम आत्मा सब कौन हो आपस में? भाई भाई। भाई भाई को देखो, भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। ये आत्मा मेरा भाई है, ये भी भाई है, वो भी भाई है, सब आत्मा भाई भाई है। जब हम बाबा के घर में आए थे पक्का कराया जाता था, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, आपस में सब भाई भाई है। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। इसलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं ना, तब ये सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही करना है, दृष्टि बदलने का। जब ये दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी समझ में आए। जागी रही भावना, जैसे क्यों भक्ति में कहते आ रहे हैं, आपकी दृष्टि जैसे ही बदली वैसे ही सामने वाले की सृष्टि बदल जाती है, उसका व्यवहार, उसका बोल, उसका चलन, सब कुछ बदल जाता है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं। ये आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए, बाबा कहते हैं। ये आत्मा भाई है, ये भी शिव बाबा का बच्चा है। बाबा कहते हैं ये नेचुरल स्थिति बन जाए, नेचुरल। क्या समझ में आया? नंबर 1 क्या समझ में आया? हमें मर्जीवा जीवन बनाना है। नंबर 2 बाबा ने क्या कहा? निमित्त नम्रता, सेवा में सफलता चाहिए तो नम्रता का गुण धारण करना है। झुक झुक झुक, नम्रता ही महानता है ना। दुनिया में क्या कहते हैं, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान है, झुककर चलना इंसान की पहचान है, अकड़ के चलना ये मुर्दे की पहचान है। तो नम्रता, दूसरी बात बाबा ने कहा। और तीसरा, दृष्टि से सृष्टि बनती है। अब बाबा आगे कह रहे हैं, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वो प्रजा का भी राजा बनता है। जो यहां अपना राजा नहीं है वो प्रजा का भी राजा नहीं बन सकता। कैसे? मतलब जो अपनी कर्म इंद्रियों पर ही तुमको राज्य करना नहीं आ रहा है, अपने शरीर को ही कंट्रोल करना नहीं आ रहा है तुमको, जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। आंखों को ऑर्डर देते हो कुछ और करती वो कुछ और है, मन को ऑर्डर देते हो कुछ और करता वो कुछ और है। जहां जाना नहीं चाहते हो वहां पहुंच जाते हो, जो करना नहीं चाहते वो कर लेते हो, तो डिसऑर्डर हो रहा है ना। तो बाबा कह रहे जो संगम युग पर अपना
राजा बनता है वो प्रजा का भी राजा बन जाता है। जो यहां अपना राजा नहीं वो प्रजा का भी राजा नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहां के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा ही नहीं हो सकता। यहां बीज नहीं डालेंगे तो फूल कहां से निकलेगा? यहीं बीज नहीं डालेंगे तो फूल कहां से निकलेगा? यहां अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे ना। हर चीज में उदारता चाहिए। उदारता का मतलब क्या है? विशाल दिल, जिसको कहते हैं ना बड़ा दिल। हर चीज के लिए जरूरी नहीं होता है ना। बाबा की जीवन की हिस्ट्री में कितनी बातें आती है। कोई मुट्ठी भर चावल ले आया, कोई मुट्ठी भर चीनी ले आया, लेकिन वो मुट्ठी भर चावल, वो मुट्ठी भर चीनी आज यज्ञ के इतिहास में हिस्ट्री हॉल है ना, जिसमें एक परिवार की ईंटें लगी हुई हैं। बाबा जब हिस्ट्री हॉल बन रहा था तो बाबा के सामने एक गरीब माता आई और उसने कहा, बाबा इसमें मेरी भी ये थोड़ी सी एक आना दो आना जो भी ले आई थी बेचारी, उसकी टोटल संपत्ति एक आना दो आना थी, है ना। और बाबा ने उस समय उसको लेते समय कहा, बच्ची ये तुम्हारा हिस्ट्री हॉल यादगार बनेगा। तब सोचा भी नहीं था कि ये 4 धाम में हिस्ट्री हॉल आएगा। तो बाबा कहते हैं भगवान के घर में सफल करने के लिए ढेर सारा नहीं चाहिए। ढेर सारा नहीं चाहिए। बड़े बड़े करोड़पति हैं दुनिया में, बड़े बड़े अरबपति बैठे हुए हैं। भगवान के घर में उदारता चाहिए, तन की भी, मन की भी, धन की भी। मैं कितने दिल से बाबा के घर की सेवा करती हूं। बड़े बड़े करोड़पतियों को बाबा के घर में हमने बर्तन साफ करते देखा, झाड़ू पोछा लगाते देखा, है ना। ऐसा नहीं है कि गरीब भी बाबा के घर में झाड़ू पोछा लगाएंगे या बर्तन साफ करेंगे। बहुत ऐसे परिवारों को देखा जिन्होंने इतनी श्रद्धा से, इतनी भावना से बाबा के घर की सेवा की है। नहीं हमारी दादी निर्मल शांता जी उदाहरण इस यज्ञ की दादियां। दूर कहीं कहाँ जाए, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की खुद की अपनी धर्म पत्नी माँ यशोदा मैया यज्ञ में जब सेवा की ड्यूटी लग रही थी तो सबसे पहले सामने सेवा मांगी उसने। कौन सी? कि बाबा मुझे तो सफाई की ड्यूटी दे दो, है ना। बाबा की धर्म पत्नी जिसके घर में 100 नौकर लगे रहते थे, करोड़ोंपति परिवार की थी वो। और जब मुझे सत्य पिता परमात्मा की पहचान मिली तो यज्ञ की सेवा में सबसे पहले उसने सेवा क्या ली कि मुझे तो झाड़ू पोछे और बर्तन की सेवा दे दो बाबा। और केवल दी नहीं, उसने यज्ञ की सेवा को उतने प्यार से निभाया, उतने दिल से निभाया, तो ना। जब यशोदा मैया से पूछा गया तो बोला कि मैंने अपने जीवन के अंदर, जिससे मुझे ये कभी अहम ना आ जाए कि मैं करोड़पति परिवार की हूं, मैं तो बड़े राजे महाराजे परिवार की हूं। उदारता, दिल की उदारता, तन की उदारता, मन की उदारता, धन की उदारता, उसको कहते उदार दिल। बाबा की सेवा के लिए बहुत सारा नहीं चाहिए, बहुत सारा नहीं चाहिए। जब सुदामा
द्वारिका पहुंचे थे कृष्ण जी के पास में, समझा, तो मुट्ठी भर चावल लेकर के गए थे। रुक्मिणी ने कृष्ण जी को पूछा कि भगवान क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने एक मुट्ठी में एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया? ये तो शुक्र है कि हम बीच में आ गए तो तीसरा लोक से बच गए। इसका कारण बताओ, इसका रहस्य बताओ। तो कृष्ण ने बहुत प्यार से रुक्मिणी को समझाया, है ना। कहा कि सुदामा के पास था ही कितना, 3 चावल थे सुदामा के पास में, 3 चावल। एक चावल उसने अपने एक बच्चे को खिलाया, दूसरा चावल दूसरे बच्चे को खिलाया, और एक चावल बचा। उस एक चावल में से आधा चावल आधा अपनी पत्नी को दिया, आधा मुझे दिया। उसकी टोटल संपत्ति कितनी थी? 3 चावल। टोटल संपत्ति कितनी थी? 3 चावल। उसने कितना रखा अपने पास? समझ में आया? 3 लोग क्यों मिले उसको? ये बहुत गूढ़ विषय है, बहुत गूढ़ विषय। भगवान को ढेर सारा नहीं चाहिए, दिल की उदारता चाहिए ईश्वर को, दिल की उदारता। सुना? तो सुनो, अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। बाप दादा ने सुनाया कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं। जिस बात में स्वतंत्र हो उस बात से सर्विस करनी चाहिए। जो तुमको मिलता है नम्रता के साथ, निर्माणता के साथ, उदारता के साथ, स्नेह के साथ, सच्चे दिल की गहराइयों के साथ, बस बाबा की सेवा करते चलो, बस बाबा बाबा और बाबा, और इसके सिवाय और दूसरा कोई हमारे जीवन में नहीं हो। हम ब्राह्मणों का कर्तव्य पढ़ना और पढ़ाना। ओके, ओम शांति।